आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चंबल नदी। क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें नर्मदा नदी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी थी, और अब हम आपको जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये जो हम आपको जानकारी देंगे चंबल नदी के बारे में वो एक संपूर्ण अध्ययन होगा, संपूर्ण विश्लेषण होगा। इसलिए अगर आपको चंबल नदी के बारे में जो भी छोटी छोटी बारीक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और पूरा देखने के पश्चात जब अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि चंबल नदी की हमें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल रही है तो इस सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करें उनके साथ। अब अपन चलते हैं चंबल नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चंबल नदी निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप देखोगे चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर जिले में महू तहसील है। वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के पश्चात उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात ये अपनी दिशा पूर्व की ओर कर लेती है और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को बनाते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यूपी में, उत्तर प्रदेश के इटावा यूपी में यह यमुना में मिल जाती है, अर्थात यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यह 320 किलोमीटर बहती है, अर्थात ये पश्चिम में बहती है। यह हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण करती है और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का भी निर्धारण करती है। अब बात करते हैं कि मध्य इसके नाम कौन कौन से हैं। तो इसके नामों की बात करें तो इसमें एक नाम इसका है चर्मावती, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो चर्मावती। उसके बाद धर्मावती भी इसको कहते हैं। महाभारत में इसका नाम पूर्णा मिलता है। इसके अलावा रति देव की कीर्ति भी इसका एक अन्य नाम है, और काम धेनु भी इसका अन्य नाम है। इस प्रकार से ये जो इसके नाम है वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा वाटरफॉल इस नदी पर। तो इस नदी पर 18 मीटर ऊंचा राजस्थान के कोटा में एक तहसील है भैंसदेही, वहां पर एक 18 मीटर ऊंचा चूलिया नाम से जलप्रपात का निर्माण करती है। अब बात करते हैं अपन कि चंबल नदी की कितनी सहायक हैं और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है बनास, जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण सहायक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से क्षिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, पुनो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी विशेषता क्या है। तो ये विश्व की ऐसी एकमात्र नदी है जो ऐसा अपर्दन करती है जहां विश्व में कोई भी नदी ऐसा अपर्दन नहीं करती। जैसे कि अपन देखें, इसके द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उसको कहा जाता है अवनलिका अपर्दन। ये जो मिट्टी का कटाव करती है उसे हम अवनलिका अपर्दन कहते हैं, गली अपर्दन कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। और इसके द्वारा जो अपर्दन किया गया है जिसकी वजह से जो वहाँ की मिट्टी है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, उसको अपन कह सकते हैं कि रेवाइंस हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, तो रेवाइंस। वेटलैंड भूमि, बेकार भूमि हो गई है। और सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में मिट्टी का अपर्दन इसी नदी के द्वारा किया जाता है। कई बार पीएससी जैसे एग्जामों में भी ये पूछा गया है कि रेवाइंस कौन सी नदी बनाती है, वेटलैंड कौन सी। यहाँ से 2-3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं, इस पर बांध भी बने हुए हैं क्योंकि जल विद्युत भी यहाँ से हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन चंबल नदी पर ही प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम यहाँ पर एक बांध बनाया गया था मंदसौर जिले में जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर बांध से सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन हुआ 1954 में, और यहाँ से वर्तमान में 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है मंदसौर में। इसके अलावा इस पर एक अन्य बांध है राणा प्रताप सागर जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, और एक अन्य महत्वपूर्ण बांध है कोटा बैराज जिसे जवाहर सागर भी कहते हैं, ये हमारा राजस्थान के कोटा में। इस प्रकार से 3 इस पर बांध बने हुए।
तो चंबल नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबसे पहले कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किसमें मिल जाती है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, इसके उपनाम कितने हैं, जल प्रपात कौन सा बनाती है, मिट्टी का अपरदन करती है तो वो किस प्रकार का अपरदन करती है, और इस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। तो जो हमने आपको चंबल नदी के बारे में पूरी जानकारी दी है, इससे आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में अगर वो चंबल नदी से पूछ रहा है तो आपका मिस नहीं होगा। तो आप ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से जरूर देखें।